अपने ज़माने के मशहूर संगीतकार नौशाद से उस महिला ने कहा कि देखिए, या तो मुझे आप गाने का मौका दीजिए वरना मैं समुंदर में कूदकर डूबकर अपनी जान दे दूंगी। ये महिला कौन थी जिसके बारे में दिलीप कुमार ने बाबुल फिल्म में एक शॉट के दौरान ये कहा, अरे कोई उठाओ इस टुनटुन को। आप समझ गए होंगे जिक्र टुनटुन का हो रहा है। टुनटुन किसी पहचान की मोहताज नहीं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने हास्य भूमिका की और आपको मालूम होगा कि वो बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन थीं। टुनटुन, जिनका नाम उमा देवी खत्री था, उन्होंने पहले गायकी की, कई सुपरहिट गाने गाए और एक गाना उन्होंने जो गाया वो आज भी काफ़ी सुना जाता है। वो गाना है अफसाना लिख रही हूँ तेरे इंतज़ार का, आँखों में रंग भर के दिले बेकरार का। ये वो गाना है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उमा देवी खत्री, जिन्हें बाद में टुनटुन के नाम से जाना गया, फिल्मों में उनको शौक़ भी गायकी का, तो सिंगर बनने के लिए वो उत्तर प्रदेश से मुंबई चली आईं और उनकी मुलाकात किसी तरह अपने ज़माने के मशहूर संगीतकार नौशाद से हुई। नौशाद साहब से जब मुलाकात हुई, क्योंकि किसी ने उनकी सिफारिश की थी, उस सिफारिश पर वो संगीतकार नौशाद से मिलने के लिए पहुंची और उनसे कहा कि मुझे आप गाने का मौका दीजिए, मैं फ़िल्म में गाना चाहती हूं। नौशाद साहब कुछ टाल मटोल करने लगे तो उमा देवी ने साफ कह दिया कि नौशाद साहब, ये जो सामने समुंदर है ना मुंबई में, अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं इस समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अब नौशाद साहब भी सकपका गए, खूब हंसे भी उनकी इस बात पर और सोचने भी लगे। फिर उन्होंने उनको गाने का मौका दिया और कई फिल्मों में उन्होंने गीत गाए और गीत सबसे पॉपुलर उनका वही हुआ, अफसाना लिख रही हूँ। और उसके बाद उनका धीरे धीरे फिल्मों में गायन शुरू हो गया। लेकिन उमा देवी जिस वक्त फिल्मों में गाती थीं, कुछ नई गायिकाएँ भी आ गईं, कुछ ऐसी नायिकाएँ भी आ गईं जो खुद ही गाती थीं, तो उमा देवी को काम मिलना तकरीबन मुश्किल हो गया। अब ऐसे में उन्होंने नौशाद साहब से कहा, तो नौशाद ने उनको ये कहा कि आप अब फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। अब उमा देवी ने कहा कि देखिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं फ़िल्मों में एक्टिंग करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि फ़िल्मों में मैं अपनी एक्टिंग की शुरुआत दिलीप साहब के साथ करूँगी, दिलीप कुमार के साथ करूँगी। अब एक फ़िल्म बन रही थी बाबुल, किसी तरीके से उस फिल्म में उमा देवी को रोल मिल गया और उमा देवी ने उस फिल्म में जो उनके पसंदीदा अभिनेता थे दिलीप कुमार, उनके साथ काम किया। एक शॉट उस फिल्म में पिक्चराइज हो रहा था जिसमें दिलीप कुमार और उमा देवी आपस में टकरा गए और उमा देवी अचानक से गिर पड़ती हैं, तो दिलीप कुमार के मुंह से निकलता है, अरे भाई कोई उठाओ इस टुनटुन को। अब वो जो दिलीप कुमार ने कहा टुनटुन, वो नाम उमा देवी को बहुत पसंद आया, क्योंकि उनका काफ़ी वज़न भी उस वक्त बढ़ चुका था। और बाद में उमा देवी किसको याद रहा, सबने टुनटुन के नाम से उनको पहचाना और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की। वो जिस भी फिल्म में आती थीं कमाल की कॉमेडी करती थीं। और आपको बता दें कि उस दौर में टुनटुन के लिए फिल्मों में कॉमेडी का रोल अलग से लिखा जाता था, क्योंकि जिस फिल्म में टुनटुन होती थी तो पर्दे पर उनको देखने के बाद दर्शक समझ जाते थे कि अब एक बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलेगी। किसी फिल्म में, अधिकतर फिल्मों में उन्होंने मोटी पत्नी का रोल निभाया कि उनके सामने कोई दुबला पतला पति है, उसके साथ उनकी कॉमेडी दिखाई गई और दर्शकों पर एक मजबूत छाप उमा देवी उर्फ टुनटुन ने छोड़ी। उमा देवी को खूब पसंद किया गया, बहुत सारी फिल्मों में उमा देवी ने कॉमेडी की। और उमा देवी का निधन 2003 में 24 नवंबर को हुआ। बताया ये जाता है कि जो उनका आखिरी वक्त था वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में गुजरा और जब एक फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे मिलने के लिए पहुँचे
तब उमा देवी के पास अपना इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में अपना वक्त गुजार रही थीं और उमा देवी ने ये भी कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जब उमा देवी से मुलाकात की, बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थीं और काफ़ी बीमार थीं, इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे कि ढंग का इलाज करा सकें, किसी तरीके से अपना गुज़र बसर करती थीं। तो उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उमा देवी का एक इंटरव्यू भी किया था और उनको कुछ हज़ार रुपए आर्थिक मदद के तौर पे, इमदाद के तौर पर उनको दिए थे ताकि उनको कुछ आसानी हो और वो अपना ख़र्च चला सकें, अपना इलाज करा सकें। टुनटुन का इंतकाल हुए, उनका निधन हुए काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन आज भी टुनटुन का जब भी ज़िक्र आता है तो दिमाग में वही छवि आ जाती है कि एक मोटी खूब वज़नदार, जिनका काफ़ी वज़न वाली औरत, और किस तरीके से जब वो पर्दे पर आती थी तो वो रोल क्योंकि उनके लिए अलग से लिखे जाते थे तो वो उस रोल में जान डाल दिया करती थी, कहीं से भी ओवर एक्टिंग नहीं करती थी। बिल्कुल एक साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी कॉमेडी उमा देवी उर्फ टुनटुन ने की थी। तो आज हमने आपको टुनटुन के बारे में बताया कि कैसे उनका नाम टुनटुन पड़ा। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये नाम उनको नौशाद ने दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार के साथ फिल्म बाबुल में जब एक सीन कर रही थी तो वो गिर पड़ी थी और दिलीप साहब की ज़बान से निकला था कि अरे कोई उठाओ इस टुनटुन को, क्योंकि जब मोटा कोई होता है तो अक्सर कहते हैं कि टुनटुन ख़ास तौर से। तो ये लफ्ज़ जो उनको टुनटुन नाम दिया, ये नौशाद ने नहीं दिया था, ये नाम उनको दिलीप कुमार ने दिया था और दिलीप कुमार की ज़बान से भी ये अचानक नाम निकला था जो खुद उमा देवी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और फिर उन्होंने अपना फिल्मी नाम टुनटुन रख लिया। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी ही फिल्मी जानकारी के लिए। धन्यवाद।